औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अनाम सय्यिदना व नबिय्यना व शफ़ीना महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वाल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अदाइल्लाह लानतन जारियतन बाक़ियतन सारियतन लाज़िमतन वाजिबतन अबदियतन अज़लियतन नामियतन मुतवालियतन मुतराकिमतन मुतवासिलतन मिन अव्वलिद दुनिया इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बक़िय्यतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। नहती काबिल एहतराम बुज़ुर्गान मिल्लत, दोस्तारान अज़ीज़, दरगाह आलिया शहज़ादा मशहद अली समाना पंजाब के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा के लिए आप हज़रात के सामने मैंने जिस आया वाफ़ी हिदाया को तबर्रुकन तिलावत किया वो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की शान में है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है बक़िय्यतुल्लाह खैरुल लकुम। जो बक़िय्यतुल्लाह है जिसे अल्लाह ने बाकी रखा हुआ है, खैरुन लकुम वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। खैर सुपरलेटिव डिग्री है अरबी ग्रामर के एतबार से, इसमें तफजील है। बक़िय्यतुल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया व माफ़ीहा, दुनिया या दुनिया के अलावा जो कुछ भी है उसमें सबसे बेहतर तुम्हारे लिए बक़िय्यतुल्लाह है। इन कुंतुम मोमिनीन बशर्ते कि तुम साहिब ईमान हो, बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। तो सबसे बेहतर कौन है? आदमी कुछ भी समझता रहे, कोई समझता है दौलत बेहतर है, कोई समझता है इज्जत बेहतर है, कोई समझता है औलाद बेहतर है, कोई समझता है माल बेहतर है, मगर कुरान ने क्या? बक़िय्यतुल्लाह खैरुल लकुम, सबसे बेहतर बक़िय्यतुल्लाह है तुम्हारे लिए। यानी अगर उस इमाम की रज़ा तुम्हें मिल जाए तो वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। अगर दुनिया की हर नेमत हो और इमाम ज़माना राज़ी ना हो तो फिर सब नेमतें बेकार हैं। देखिए इज़ान गिरामी, इस इमाम का तज़किरा क्यों ज़रूरी है? यूँ तो हर इमाम का तज़किरा ज़रूरी है, लेकिन इमाम ज़माना में क्या ख़ासियत है? ख़ासियत यह है कि कुरान कहता है हम तुम्हें तुम्हारे ज़माने के इमाम के साथ बुलाएंगे। लिहाजा आपकी और हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि मार्फत इमाम हासिल करें और इमाम के हुकूक अदा करें। इमाम अली बेशक हमारे इमाम हैं, इमाम हसन बेशक हमारे इमाम हैं, इमाम हुसैन बेशक हमारे इमाम हैं, लेकिन जिस दिन क़यामत में तुम्हें शुमार किया जाएगा तो जिस इमाम के साथ तुम्हें बुलाया जाएगा वो हज़रत बक़िय्यतुल्लाह हैं। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है कि अपने इमाम की मार्फत हासिल करें। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम के कुछ हुकूक हैं जो एज़ ए मुसलमान, एज़ ए शिया आप सब पे वाजिब हैं। देखिए दो तीन बातें मैं अर्ज़ करूँगा और इसी पे मजलिस तमाम हो जाएगी। पहली बात तो ये कि इमाम के क्या हुकूक हैं जो हमारे ऊपर वाजिब हैं। दूसरी बात ये कि जो इमाम के हुकूक हमारे ऊपर वाजिब हैं क्या बिला सबब वाजिब हैं या कोई सबब भी है? इसलिए कि किसी का हक बिला सबब वाजिब नहीं होता।
तीसरी बात आपसे मैं ये अर्ज करूंगा, तवज्जो रखिएगा आप हजरात, इधर देखें मेरी तरफ। तीसरी बात मैं आप हजरात से ये अर्ज करूंगा कि जब दुनिया में हजरत ज़हूर फरमाएंगे तो दुनिया के हालात क्या होंगे और कौन लोग उनके साथ होंगे, और आप कैसे पहचानेंगे कि वाकई ये इमाम हैं। समझ रहे हैं? इसलिए कि अब तक बहुत से लोग दुनिया में हो चुके जिन्होंने इमाम महदी होने का दावा किया। सारी दुनिया ने कहा नकली नकली नकली, अमा नकली बनता ही असली का है। कोई तो असली है जिसका नकली बनाया जा रहा है। लिहाजा तवज्जो कीजिएगा ताकि आप इमाम को देखें तो पहचानें और आपकी इमाम के हवाले से क्या जिम्मेदारी है। देखिए, इमाम की मार्फत हर शिया पे वाजिब, इमाम के लिए माल खर्च करना हर शख्स पे वाजिब, इमाम का इंतजार आप पे वाजिब, इमाम के लिए दुआ करना आप पे वाजिब, अपनी मुश्किलात में इमाम को पुकारना आपके लिए वाजिब। ये 5 हक हैं इमाम के जो वाजिब हैं। मार्फत वाजिब, इंतजार वाजिब, इमाम की राह में माल खर्च करना वाजिब, इमाम के लिए दुआ करना वाजिब, अपनी मुश्किलों में इमाम को पुकारना वाजिब। ये 5 हक हैं जो इमाम ज़माना के आप सब पे वाजिब हैं। और किसी का भी हक बिला वजह वाजिब नहीं होता, कोई वजह होती है। लिहाजा असबाब भी 5 हैं, वजह भी 5 हैं। पहली वजह क्या है जो इमाम का हक हमारे ऊपर वाजिब हुआ? पहली वजह है इल्लतो बकाइल वजूद। क्या है भाई? इल्लतो बकाइल वजूद। कायनात में जो भी मौजूद है उसकी बका का सबब इमाम ज़माना है। लिहाजा इमाम का हक हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। देखिए, हर चीज़ की 2 इल्लतें होती हैं, हर चीज़ के 2 सबब होते हैं। पहला सबब है इल्लत गाई, दूसरा है इल्लत मुबक़या। इल्लत गाई की वजह से चीज़ बनती है, इल्लत मुबक़या की वजह से चीज़ बाकी रहती है। गाई यानी बनी क्यों? सवाल कीजिए, जब कोई चीज़ आपको नजर आई, ये चीज़ क्यों बनी, तो जो जवाब हो वो इल्लत गाई है। फिर दूसरा सवाल कीजिए, ये चीज़ क्यों बची, तो जो जवाब आए वो इल्लत मुबक़या है, इसलिए बाकी रही। ये पिंडाल लगा हुआ है, आप आए, आपने सवाल किया ये शामियाना क्यों लगा, का ताकि जिक्र अहले बैत हो इसलिए लगा। तो जब लगा हुआ है तो अब तक बचा हुआ क्यों है, खत्म क्यों नहीं हो गया? का साहब ये पिलर हैं जिनके ऊपर ये लगा हुआ है, ये धागे आपस में सतून बंधे हुए हैं जिसकी वजह से रुका हुआ है, ये इसकी इल्लत मुबक़या है। इल्लत गाई क्या है? जिक्र अहले बैत हो। इल्लत मुबक़या क्या है? ये पिलर। अच्छा, इस मिंबर की भी 2 वजह हैं, एक इल्लत गाई, एक इल्लत मुबक़या। इल्लत गाई, ये मिंबर बना क्यों? का ताकि खतीब आए, ताकि वाइज आए, ताकि अमीन उलूम आले मोहम्मद आए। अमीन है तो आए, अमीन नहीं है तो ना आए, इसलिए बनाया गया। अच्छा, बचा हुआ क्यों है? कहा साहब इसमें लोहा लगा हुआ है, इसमें लकड़ी लगी हुई है, इसमें मेखे लगी हुई हैं, तो मेखे निकाल लो मिंबर मिंबर नहीं रहता, लकड़ी निकाल लो मिंबर मिंबर नहीं रहता, लोहा निकाल लो मिंबर मिंबर नहीं रहता। ये इसकी इल्लत मुबक़या है। तो इल्लत गाई की वजह से चीज़ बनती है, इल्लत मुबक़या की वजह से चीज़ बचती है। तो जब दुनिया में हर चीज़ की 2 इल्लतें हैं तो इस पूरी दुनिया की भी तो 2 इल्लतें होंगी। सवाल करो, अल्लाह तूने दुनिया बनाई क्यों, और जब बना दी थी तो आज तक बचाई क्यों? तो हदीस ने कहा लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मोहम्मद अगर तुझे ना बनाता तो ये दुनिया ना बनाता, तो फिर बचाई क्यों? कल्लौलल हुज्जत लसाक़तिल अर्ज़ो बिअहलिहा, अगर इमाम ज़माना ना रहे ये सारा ज़माना ना रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जिस इमाम की वजह से बची हुई है वो इल्लत मुबक़या है। चूंकि पूरी दुनिया इमाम की वजह से बाकी है, लिहाजा इमाम का हक हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। आप हजरात 2 मिनट के लिए तवज्जो कीजिए, इंशाअल्लाह उसके बाद मंजिल आसान है। छठे इमाम ने दुआ दिला में इरशाद फरमाया, अल्लज़ी बेबक़ाई बक़ियतिद दुनिया व बेवजूदिही सवतिल अर्ज़ वस्समा। ये इमाम वो है जिसकी बका से दुनिया बाकी है, जिसके वजूद के सबब ज़मीन अपने महवर पे घूम रही है,
आसमान गर्दिश कर रहा है। कैसा इमाम? जिसकी बका से दुनिया बाकी, जिसके वजूद की वजह से जमीन अपने महवर पे घूम रही है, आसमान गर्दिश कर रहा है इमाम ज़माना की वजह से। तो दुनिया क्यों बची हुई है? इमाम ज़माना की वजह से। भाई उसूल दीन देखिए कितने सीरियल से हैं, जरा गिनिए मेरे साथ सब लोग, बोलिए। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पांचवें कयामत, चौथे इमामत, पांचवें कयामत। अजीज़ान गिरामी, चौथे इमामत और पांचवें कयामत। देखिए हिरोशिमा पे एटम बम गिरा, लोगों ने कहा कयामत आ गई। नागासाकी तबाह हुआ, दुनिया डरने लगी, कयामत आ गई। सुनामी आई, दुनिया डरने लगी, कयामत आ गई। जंग अज़ीम अव्वल हुई, दुनिया डरने लगी, कयामत आ गई। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, लोग डरने लगे, कयामत आ गई। मगर एक कौम ऐसी है जो डरी हुई नहीं है, कॉन्फिडेंस से कहती है अभी कयामत नहीं आएगी। लोग कहते हैं कि तुम क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि अभी कयामत नहीं आ सकती? भाई हमें पता है पहले पर्दा गैब से इमामत आएगी, उसके बाद कयामत आएगी। दरमियान से हट जाएकर इमाम ज़मान दरमियान से लाखों पलाए टूट पड़े आसमान से। बाबा से बुलंद नारे मुतवज्जह होकर आप सुनते रहे, इंशाअल्लाह मजलिस मेराज की मंजिलों पे जाएगी, आप हज़रात को लुत्फ आएगा। आखिर तक इमाम ज़माना के अलावा किसी का तज़किरा नहीं होगा। गौर से सुनिएगा, मुकम्मल मजलिस हजरत के हाल पे होगी। क्या कहा? अल्लज़ी बेबकाही बक़ियत दुनिया, ये इमाम वो है जिसकी बका से जमीन भी बाकी है, आसमान भी बाकी है। ये आसमान क्या है? दुनिया की छत है ना, आसमान दुनिया की छत। बचा किसकी वजह से? इमाम ज़माना की वजह से। ये शामैना, ये छत किसकी वजह से रुकी हुई है? का इन पिलर्स की वजह से रुकी हुई है। तो अगर ये पिलर्स ना रहे, फकत शामैना वजूद नहीं खोएगा, नीचे बैठने वाले भी बेईमान हो जाएंगे। ऐसे ही अगर इमाम ज़माना न रहे, फकत आसमान खत्म नहीं होगा, नीचे बैठने वाले भी बेईमान हो जाएंगे। तो इमाम का एहसान फकत शियों पे नहीं है, हर उस इंसान पे है जो आसमान के नीचे रह रहा है। सर्वाबड़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम का एहसान हर इंसान के ऊपर है जो जमीन और आसमान के दरमियान रह रहा है। तो इमाम का हक वाजिब। क्यों वाजिब? इमाम का इंतजार वाजिब। काउंट कीजिए, इमाम की मार्फत वाजिब, इमाम की राह में माल खर्च करना वाजिब, इमाम को दुआओं में याद रखना वाजिब, इमाम को अपनी मुसीबतों में पुकारना वाजिब। ये 5 वाजिब है इमाम के हवाले से। दूसरा सबब क्या है जो इमाम का इंतजार वाजिब है? दूसरा सबब है इल्लतुल हिदाया। चूंकि इमाम हादी बरहक है और हादी का हक वाजिब होता है, लिहाजा इमाम ज़माना का हक हमारे ऊपर वाजिब है। सलमान ने रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह आप कहते हैं कि मेहदी आएगा और इतने तवील इंतजार के बाद आएगा कि लोग मायूस होने लगेंगे कि अगर होते तो आ जाते। इतने दिन गैबत में रहेंगे, पर्दा गैब में, कि लोग मायूस होने लगेंगे। मुतवज्जे हैं हज़रात? सरवर हिलाइए, मुस्कुराइए थोड़ा, ताकि पता चले मजलिसी में बैठे हुए हैं, जिक्र अहले बैत सुन। क्या है? इतने तवील गैबत तक पर्दा गैब, इतनी तवील गैबत होगी, पर्दा गैब में इतने दिन रहेंगे कि लोग मायूस होने लगेंगे। सलमान फारसी कहते हैं कैफ़ा यंतफ़ऊन अन्नास मिन्हु, जब इतने दिन पर्दे में रहेंगे लोग फायदा कैसे उठाएंगे इमाम से? जो नजर ही ना आए वो फायदा कैसे पहुंचाएगा कौम को? रसूल अल्लाह ने कहा जैसे सूरज बादलों के पर्दे के पीछे चला जाता है फिर भी सूरज रात नहीं होने देता, अरे मेरा बेटा तो सूरज का भी इमाम है।
इल्लतुल अबुवा शाहजी, इल्लतुल अबुवा। इल्लतुल अबुवा क्या है? चूंकि इमाम उम्मत का रूहानी बाप है, जैसे बाप का हक बेटे पे वाजिब होता है ऐसे इमाम का हक भी वाजिब है। नहीं, मैंने गलत लफ्ज बोला, जैसे बाप का ऐसे नहीं, बल्कि बाप से भी ज्यादा इमाम का हक वाजिब है। चूंकि बाप बेटे के दुनिया में आने का सबब है, लिहाजा बाप का हक वाजिब। लेकिन जो हमारे बाप दादा हैं, इमाम उनका भी रूहानी बाप है। लिहाजा सोचा नहीं जाता, हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह लब्बैक वाजिब है। इमामे वक्त दे आवाज तो सोचा नहीं जाता, नारा हैदरी। अजीज़ान गिरामी, चूंकि जो हमारे रूहानी बाप हैं, इमाम उनके भी बाप हैं, लिहाजा इमाम का हक हमारे ऊपर बाप से भी ज्यादा वाजिब है। और मैं थोड़े कह रहा हूँ, रसूल अल्लाह ने कहा अना व अली अबवा हाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। रसूल अल्लाह ने कहा मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। तो पहला बाप मोहम्मद, दूसरा बाप अली। अरे बेटा कितना भी तरक्की करे, कितना भी तरक्की करे, बाप जैसा नहीं हो सकता। और अगर कोई अपने बाप को अपने जैसा कहे तो नालायक बेटा है, लायक बेटा नहीं है। तो जब तेरा बाप तेरे जैसा नहीं, वो रसूल जो सबका बाप है। उस इमाम को अपने जैसा कहना या उस रसूल को अपने जैसा कहना। चौथा वजह क्या है? चौथी वजह जो इमाम के हक वाजिब है, चौथी वजह रजा क्या है? चौथी वजह है मुहैमिन, इल्लतुल मुहैमिन। इमाम ज़माना हम सबके बचाने वाले हैं। आप सबके बचाने वाले कौन है? इमाम ज़माना। तो जो बचाए उसका हक वाजिब होता है कि नहीं होता है? आप सबकी हिफाजत करने वाले कौन है? इमाम ज़माना। लिहाजा इमाम ज़माना का हम सब के ऊपर वाजिब है। अज़ीज़ान गिरामी, शेख मुफीद को इमाम ज़माना ने तौक़ी शरीफ में खुद लिखा। लोगों में इख्तलाफ हुआ कि इमाम हमारे हालात से आगाह हैं या नहीं है। इमाम ज़माना ने लिख के बताया कि क्या इख्तलाफ कर रहे हो, हम तुम्हारे हालात से आगाह हैं या नहीं, हमें तुम्हारे पल पल की नजर है, पल पल की खबर है। अगर हम तुम्हें ना देखें तो लोग तुम्हें ऐसे पीस दे जैसे गेहूं के साथ राई का दाना। गेहूं के साथ राई का दाना पीसा जाता है। बचे हुए क्यों? क्योंकि हमने बचाया है। लिहाजा जब उन्होंने बचाया तो इमाम का हक हमारे ऊपर वाजिब है। इमाम बचाने वाले हैं। अबुल वफा शिराजी सैयदजादा, शिराज का मीर साहब, सोते सोते ख्वाब में रसूल अल्लाह को पुकारा। रसूल अल्लाह को पुकारा, या रसूल अल्लाह मैं जेल में हूं, कैद में हूं, या तो मैं आपका बेटा नहीं, मैं सैयद नहीं, और अगर मैं आपका बेटा हूं मुझे बचाने क्यों नहीं आते? रसूल अल्लाह ख्वाब में आए और आके कहा या अबुल वफा आइना अंता मिन अली। नबी ने क्या कहा? ए अबुल वफा, मुझे बुलाने के बजाय अली को क्यों नहीं बुला लिया? हम पे बिदअत का फतवा ना लगाओ, खुद रसूल अल्लाह कह रहे हैं अली को क्यों नहीं बुला लिया? कम पढ़ा लिखा था, मार्फत नहीं रखता था, अजीब फिक्रा का। वक़द लुब्बा उनको बिल हबले, मैं अली को क्या बुलाता? मैंने तो सुना है कि अली के गले में खुद रस्सी डाली गई आपके बाद। जो अली अपने गले को रस्सी के फंदे से ना छुड़ा सका, मुझे कैद से क्या छुड़ाएगा? सुर्खी जलालत रसूल अल्लाह की पेशानी पाई और इरशाद फरमाया ज़ाका अहदुन इलैया व इलल्लाह। ए अबुल वफा, वो तो मुझसे और अल्लाह से अली का एक एग्रीमेंट था जो अली के गले में रस्सी डल गई, वरना दुनिया में किसी माँ ने वो लाल नहीं पैदा किया जिसका हाथ ऐसा हो जो शेर खुदा को रस्सी पहनाए। अली क्या है? शेर खुदा। अली क्या है भाई? शेर खुदा, असदुल्लाह। अब लोग हम पे एतराज करते हैं, एक तरफ तो आप कहते हो असदुल्लाह थे, अल्लाह के शेर थे, एक तरफ कहते हो गले में रस्सी डल गई। अमा असदुल्लाह थे इसलिए डल गई, शेर खुदा थे इसलिए डल गई। अगर खाली शेर होते फिर कोई नहीं डाल सकता था। खुदा ने चाहा तो डल गई, खुदा की रजा पे राजी थे इसलिए डल गई। तो क्या वो कमजोर हो गए थे?
1 मिनट के लिए ठहरूंगा मैं, क्या वो कमजोर हो गए थे अली जो उनके गले में रस्सी डाली? एक तरफ तो कहते हो ऐसे ताकतवर अली, ऐसे महाबली अली कि खैबर का दरवाजा उखाड़ लिया, और एक तरफ ये कहते हो कि बुज़दिल आदमी जो किसी मैदान में ना ठहरा उसने गले में रस्सी डाल ली। ये दोनों बातें कैसे जमा होंगी? क्या अली कमजोर हो गए थे? ना तब कमजोर थे ना आज कमजोर हैं। दीन के लिए खामोश थे, कमजोर नहीं थे। ये मिसाल कुरान में मौजूद है, लोगों को नजर नहीं आती तो हम क्या करें? कुरान में लिखा है हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने लाखों मन आग से बचाया, इतनी आग कि परिंदा भी ना गुजरे। इब्राहिम के ना कपड़े को तवा आया ना बाल बांका हुआ। इब्राहिम ऐसे जाके बैठ गए जैसे गुलजार में बैठे हों। बचाया कि नहीं बचाया आग से? किसने बचाया? अल्लाह ने बचाया। लेकिन जब मूसा के आगे फिरौन के दरबार में 4 अंगारे रखे गए तो मूसा का हाथ जल गया। कितना कमजोर हो गए अल्लाह, कितना कमजोर हुआ अल्लाह का। तुम नहीं जानते हो भाई, मूसा का इम्तिहान लिया जा रहा था। एक तरफ लालो जवाहिर, एक तरफ अंगारे, कि अगर नबी होगा तो हीरे उठाएगा, आम बच्चा होगा तो अंगारे उठा लेगा। मूसा ने हीरे की तरफ हाथ बढ़ाया, जिब्राइल ने पकड़ के अंगारे के ऊपर रख दिया। जल्दी से हाथ जला तो मुंह में रख लिया। हाथ जला कलीमुल्लाह कहलाए, जबान जली कलीमुल्लाह कहलाए, हाथ जला यदे बेजा कहलाए। हाथ यदे बेजा, जबान जली तो कलीमुल्लाह। अब मेरा सवाल, अल्लाह इतना कमजोर था, बूढ़ा हो गया था, वीकनेस आ गई थी, इब्राहिम को लाखों मन आग से बचाया, मूसा को 4 अंगारों से भी ना बचा सका? का मसला ये नहीं है भाई, मसला ये है कि अगर इब्राहिम को आग से न बचाता तो जल के मर जाते, और मूसा को अगर आग से बचा ले तो फिरौन मार देता। मकसद था नबी का बचाना, एक को जला के बचाया, एक को आग से बचा के बचाया। ऐसे ही अली का मामला है, मकसद है इस्लाम को बचाना। कभी खैबर का दरवाजा उखाड़ के बचा लिया, कभी गले में रस्सी डलवा के बचा लिया। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली की हमद में खंजर का जायका मीसम, अली की हमद में खंजर का जायका मीसम, कोई बता नहीं सकता तेरी ज़बां की कसम। अली से दूसरा बंदा जो कोई बतला दे, मैं अपना दीन बदल दूंगा अपनी माँ की कसम। अज़ीज़ान गिरामी, अजीजो, अली की असल फजीलत ये नहीं है कि अली ने बाबे खैबर उखाड़ा या अली ने गले में रस्सी का नहीं। असल फजीलत ये है कि अली ने दीन बचाया, चाहे कुछ भी करना पड़ा। दीन बचाना अली की असली फजीलत है। अली फजीलतों के भूखे नहीं है कि एक फजीलत निकाल दो तो घट जाएगी, एक फजीलत डाल दो तो बढ़ जाएगी। ये तो हौज में से एक घड़ा निकालो तो कम होती है, एक डाल दो तो ज्यादा होती है। अली हौज थोड़ी है, अली तो फजाइल का समंदर है। एक घड़ा डालो या निकालो पता नहीं चलेगा। क्या बताइए आप, क्या अली अगर बाब खैबर ना उखाड़े तो फातह बदर ना रहेंगे, फातह हुनैन ना रहेंगे, ज़ौजे बतूल ना रहेंगे, मनकुन तो मौला ना रहेंगे, उम्मत में औला ना रहेंगे, साहिब तबलीग सूरह बरात ना रहेंगे। अली क्या ना रहेंगे? अली के बहुत फजाइल हैं और वो और होंगे मोहताज फजीलत जो फजीलतों को तलाश करते हैं। ये अली है जिसे फजीलतें तलाश करती हैं। फजाइल अली को ढूंढते हुए आ रहे हैं। अली तो मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं भाई, फजाइल खुद आते हैं अली को ढूंढने के लिए, अली नहीं जाते। अली तो मस्जिद में बैठे हुए हैं। बता, क्या अली ने कभी विलायत की तमन्ना की? कभी भी नहीं। क्या अली ने जन्नत की तमन्ना की? क्या अली ने खैबर के परचम की तमन्ना की? क्या अली ने काबे में विलादत की तमन्ना की? नहीं। हर चीज को तमन्नाए हैदर है, हैदर को कहीं की तमन्ना नहीं। दलील सुन लीजिए इज़ान गिरामी, अली ने कोई तमन्ना ना की, सब फजीलतों को अली की तमन्ना है। अगर अली अंगूठी उतार के फकीर के पीछे दौड़े, अली को तमन्ना है विलायत।
अगर फकीर आके नमाज में उतार के ले जाए, विलायत को तमन्ना हैदर है। अगर अली परचम लेने खुद जाएं, अली को परचम की तमन्ना, अगर नादे अली पढ़ के मोहम्मद बुला ले तो परचम को हैदर की तमन्ना। अगर अली रोटियां लेके जिब्राइल के पीछे दौड़े, अली को सूरह हलता की तमन्ना। अगर जिब्राइल घर आके मांग के ले जाए सूरह हलता को, हैदर की तमन्ना। अब एक चीज बच, यानी हर चीज अली तक आई, विलायत अली तक आई, परचम अली तक आया, सूरह दहर अली तक आया। एक चीज है जो कहीं नहीं जाती, वो है काबा। अब बताओ, क्या अली को काबे की तमन्ना या काबे को तमन्ना है अली? दलील सुनिए। अगर फातिमा बिनते असद पुराने दरवाजे से जाएं, अली को तमन्ना है काबा है, और अगर दीवार में दर बन जाए, काबे को तमन्ना है हैदर है। जबान बात में मीसम की काटना, पहले छिपा उसे जो हरम में दरार है, पहले छिपा उसे जो हरम में दरार है। नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलवार। कहती थी बिनते असद से ये जिदारे काबा, कहती थी बिनते असद से ये जिदारे काबा, आपके वास्ते दीवार नहीं डर हूं मैं, हैदरी। तो अजीजों, अबुल वफा को इस वाक़े में रसूल अल्लाह ने बताया कि किस इमाम से क्या कब मांगना है। रसूल अल्लाह ने ख्वाब में कहा कि जब तू मांगना चाहे इमाम मेहदी से तो किस वक्त मांग। ऐसा बलग सिक्कीन हा कदा औमा बेदे हल्के। मौजू याद है ना, इमाम ज़माना के हकूक क्या हैं? इमाम चूंकि बचाने वाले हैं, लिहाजा इमाम की मारिफत वाजिब है। जब इमाम ज़माना की बारी आई, रसूल अल्लाह ने कहा मेहदी का रुतबा तो यह है कि अगर मुश्किल कोसों दूरों पुकारे, पास आने पे ना पुकारे, ये मेहदी की तौहीन है। का मेहदी का मकाम तो यह है, अगर कातिल की छुरी शहरों को छूने लगे फिर भी तू मेहदी को पुकारे तो वो मदद के लिए आएगा। क्या उसूल दिया रसूल अल्लाह ने? अगर कातिल की छुरी शहरों को छूने लगे और तुम बुलाओ, फिर भी मेरा बेटा बचाने के लिए आएगा। ये उसूल किसके लिए है? समाना वालों के लिए, यूपी वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। क्या ये मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तानी के गले पे छुरी हो, पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी के गले पे छुरी हो, इराक में एक इराकी के गले पे छुरी हो, लाखों कातिल हो, हजारों बुलाने वाले हो, बचाने वाला अकेला मेरा इमाम हो। अगर ना आए तो इमाम नहीं रहता, मुहम्मिन नहीं रहता। जिसमें मिसाली वो रखता नहीं, आएगा कैसे? जिसमें मिसाली वो रखता नहीं, फिर आएगा कैसे? बस दो ही बातें हैं ना, या तो ये कहो चूंकि अली का पोता है, एक वक्त में 40 जगह छोड़ो 40 लाख जगह जा सकता है, या इमाम ज़माना है, ज़माने पे कंट्रोल है, अगर चाहे पास्ट को प्रेजेंट कर दे, प्रेजेंट को फ्यूचर कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाल मोहम्मद। सबके साथ दिल बोला अली मौला, सबके साथ दिल बोला अली मौला, सितारा टूट कर बोला अली मौला, सितारा टूट कर बोला अली मौला। इमाम मुनीम है। अच्छा, चूंकि इमाम बचाने वाले हैं, जल्दी गिनिए, इमाम की वजह से बाकी, लिहाजा मार्फत वाजिब। इमाम बचाने वाले, मार्फत वाजिब। इमाम हादी, मार्फत वाजिब। इमाम रूहानी बाप, मार्फत वाजिब। क्या क्या वाजिब है? मार्फत वाजिब। इमाम की राह में माल खर्च करना वाजिब। इमाम को मुश्किलों में पुकारना वाजिब। इमाम के लिए दुआ करना वाजिब। इमाम नेमतें देते हैं, नेमतें। मुनीम है। मुनीम किसे कहते हैं भाई? नेमतें देने वाले को। नेमत देने वाले का हक वाजिब होता है कि नहीं होता है? इमाम मुनीम है, लिहाजा इमाम का हक हमारे ऊपर वाजिब है। अभी मजलिस के बाद ऐलान हो,
अब्बास साहब कहें भाई देखो मजलिस के बाद सबको एक एक शीर माल देना। अब मजलिस के बाद बटेंगे शीर माल, सबको एक एक मिलेगा। बांटने वाले को मुतवल्ली ने कहा सबको एक एक देना है। बांटने वाले ने देखा मौलाना को उठा के 50 दे दिए। मुतवल्ली आया कि भाई ये क्या कर रहे हो, हमने सबको एक एक कहा था, इन्हें 50 क्यों दिए? एतराज करेगा कि नहीं करेगा? हमने बांटने खड़ा किया, तुम मालिक नहीं हो। कहा कि सबको 10-10 देने हैं, सबको 10-10 मिल रहे थे। मौलाना को उसने एक दे दिया, हम बिगड़ गए। अरे सबको 10-10 हमें एक। एतराज हुआ, तुम बांटने वाले हो, मालिक नहीं हो। लेकिन जो मुतवल्ली है उसकी मर्जी है, उठा के पूरा टोकरा एक को दे दे, पूरा तश्त एक को दे दे। अजीजान गिरामी, बांटने वाला मालिक नहीं होता, बांटने वाला होता है, उसे घटाने बढ़ाने का हक नहीं होता। अगर इमाम ज़माना मालिक नहीं तो शबे कदर में रिज़्क़ बढ़ा क्यों रहे हैं, घटा क्यों रहे हैं? तौहीद जख्मी होती है लोगों की। तौहीद इमाम से मांग रहे हैं, अल्लाह का क्या होगा? इमाम से मांग रहे हैं, शिर्क हो जाएगा। हमें भी पता अल्लाह ही देने वाला है, मगर देता इनके जरिए है। असल वही है, मगर देता इनके वसीले से है। मगर जिसे इनकार वसीला की बीमारी हो, उसे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। ला के अल्लाह को आगे खड़ा कर दो, इमाम लाख बड़ा हो अल्लाह से बड़ा तो नहीं, लोग घबराने लगते हैं। भाई इन्हीं के वसीले से मिलता है, डरने की जरूरत नहीं है। एक मिसाल तुम बहुत ही हिस्सी, जो सब समझे मेरे छोटे भाई भी। तवज्जो है हज़रात की। मई जून का महीना है, बच्चे को लेके आप बाग में गए। बाग में जब पहुंचे, आम लग रहा था। बच्चे ने ललचाई हुई निगाहों से देखा। बाप से कहा बाबा जानी आम तोड़ के दे दीजिए। बाप क्या कहेगा, बेटे डायरेक्ट दरख्त से मांगो तौहीन हो जाएगी। डायरेक्ट दरख्त से मांगो, जैसे लोग आज कह रहे हैं डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट दरख्त से मांगो तौहीन हो जाएगी। डायरेक्ट मांगता रहे, साल भर मिलेगा ही नहीं। आप बच्चे को कहो अरे बेटे बाप से क्यों मांग रहा है, दरख्त से मांग, तो बच्चा कहेगा आप बेवकूफ हैं, अरे हमारा हाथ नहीं जाता वहां तक, हमारी रसाई नहीं है वहां तक। कानून ही ये है कि जब हाथ न जाए जिसकी रसाई हो उससे मांग लो। अरे इसीलिए तो इमाम ज़माना से मांगते हैं, अल्लाह तक हमारी रसाई नहीं है, अल्लाह तक इनका हाथ जाता है। इनका दादा यदुल्लाह है, ये खुद बक़ियतुल्लाह है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह से डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। काबे में गए थे, देखा अल्लाह, नजर आया खुदा, कहीं नहीं बैठा अल्लाह, वो सब जगह है, नजर नहीं आता है। और जो नजर ना है उससे मांगना कितना मुश्किल है। लिहाजा उसने कुछ ऐसे बनाए जो नजर आते हैं, इनसे मांग लो। डायरेक्ट अल्लाह तक, भाई डायरेक्ट अल्लाह तक तो हजरत नूह भी नहीं जा सकते, डायरेक्ट अल्लाह तक तो हजरत इब्राहिम भी नहीं जा सकते, डायरेक्ट अल्लाह तक तो हजरत आदम भी नहीं जा सकते। अल्लाह तक जिसकी डायरेक्ट रसाई वो बंदे ही 14 हैं। अल्लाह तक डायरेक्ट जिनकी रसाई वो बंदे ही 14 हैं। और आपसे हमसे सबसे ज्यादा तो जिब्राइल जाता है अल्लाह के पास। सबसे ज्यादा कौन जाता है? जिब्राइल। किताबें भी लाता है, पैगामात भी लाता है। सबसे बड़ा कारखाना कुदरत का मुंशी जिब्राइल है। लेकिन हमने देखा एक रात जिब्राइल भी ठिठक गया और मोहम्मद आगे बढ़ते बढ़ते वापस पलटे और कहा जिब्राइल तेरी इंतहा वहां हो गई जहां से हमारी इब्तदा हो रही है। अरे सबके पैगाम अल्लाह तक ले जाता था, आज हम जा रहे हैं अल्लाह से कुछ कहलवाना है तो कहलवा ले। जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह मैं क्या कहलवाऊं, मैं क्या मांगू? बाप मेरा नहीं, बेटा मेरा नहीं, बीवी मेरी नहीं, मकान मुझे नहीं चाहिए, लिबास मुझे नहीं चाहिए। एक तमन्ना है, अगर अल्लाह पूरी कर दे। जिब्राइल की एक तमन्ना है, अगर अल्लाह वो तमन्ना पूरी कर दे। नबी का जिब्राइल क्या तमन्ना है? जिब्राइल कहता है सल रब का नब सता जनाई अलसरात ले तजव्वुद तेरी तवज्जो कीजिएगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह से कहना क़यामत के दिन पुले सिरात पे जिब्राइल को इजाजत दे मैं अपने पर बिछा के बैठ जाऊं, अली के शिया गुजर जाए।
हलवा बनाओ। ज़हरा का शौहर, दामाद पैगंबर, हसनैन का बाबा, ज़ैनब का बाबा, ईसा का मौला, मूसा का मौला, यहया का मौला, कंबल का मौला, ईसा की जुबान पर, हम सब की जुबान पर, हम सब का मौला, नारा हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलवार। लिहाजा इज़ान में चूंकि इमाम ऐसा इमाम आपको मिला, लिहाजा जरूरी है इमाम का इंतजार किया जाए। इमाम का इंतजार आप सबके ऊपर वाजिब है। कैसे होता है इंतजार? आप समझ रहे हैं कि आप इमाम का इंतजार कर रहे हैं। एक मिसाल दूं ताकि आपको पता चल जाए इंतजार कर रहे हो कि नहीं। इंडिविजुअल मामला है भाई, किसी पे टाउंट करने का हक ही नहीं। अपना अपना खुद देखो सब। बेटा स्कूल गया हुआ है, 4 बजे वैन आती है बेटे को लेके। माँ इंतजार करती है कि 4 बजे आएगा। 4 बजे वैन आ गई, बेटा नहीं आया। महल्ले भर के सब बच्चे आ गए, बेटा नहीं आया। माँ इंतजार कर रही है। 1 घंटे बाद परेशानी बढ़ गई। स्कूल में कॉल की कि बेटा नहीं आया। उन्होंने कहा यहां से तो जा चुका। बाप ऑफिस से आया तो बताया बेटा नहीं आया। महल्ले में ढूंढना शुरू किया, बेटा नहीं आया। माँ इंतजार कर रही है। सब बच्चों के घर फोन किया कि बेटा नहीं आया। पुलिस थाने में जाके FIR कराई, रिपोर्ट दर्ज कराई कि बेटा नहीं आया। अजीजाने गिरामी कद्र, ये होता है इंतजार। इंतजार में बेचैनी है, इंतजार में इज़्तिराब है। जिसका इंतजार करो अगर ना रहो परेशान होता है बंदा। बताइए क्या आपने वो परेशानी कभी महसूस की? सब अपने अपने हवाले से सोचें। क्या इमाम ज़माने के लिए कभी परेशानी महसूस की? ये है इंतजार की पहली बात। और दूसरी बात क्या है? पहली अलामत है परेशानी, इज़्तिराब। दूसरी अलामत यह है समाना कमेटी ने इंतजाम 20 दिन पहले से शुरू कर दिया। मोमिनीन आएंगे, टेंट लगवाओ, गद्दे लाओ, कंबल लाओ, मौलवी आएंगे, खाना बनवाओ, माइक लगवाओ, शामियाना लगाओ, ताकि आने वाले मेहमानों को परेशानी ना हो। इंतजार की दूसरी अलामत है आमादगी। तो इंतजार की 2 अलामतें, एक इज़्तिराब, एक आमादगी। अब हमें चाहिए हम अपने आप से सब पूछें, क्या कभी हम परेशान हुए या हमने कभी आमादगी की या नहीं की? अगर की तो हमने इंतजार किया, और अगर हमने ये नहीं किया तो फिर क्या इंतजार किया? अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा इंतजार वाजिब है। इमाम के लिए दुआ करना वाजिब। और दुआ कैसे करेंगे आप इमाम ज़माना के लिए? ऐसे दुआ करें, अल्लाह मेरी खैर हो ना हो, मेरे मौला की खैर हो। जब इस तरीके से दुआ करेंगे तुम्हारी खैर तो खुद ही हो जाएगी। तुम्हारी खैर तो इमाम की खैर में है। दुआ करो। सैयद अली इब्न ताऊस ने लिखा कि अपने बेटे को वसीयत में कि तुम इमाम के लिए दुआ करना, और अगर कोई दुश्मन ये एतराज करे वो इमाम कैसा जो मेरी दुआओं का मोहताज हो, तो पलट के कहना वो माबूद कैसा जो मेरे सजदों का मोहताज हो। और अगर ये कहे कि इबादत इसलिए है कि हक़ अबदियत अदा हो, तो कह देना कि दुआ इसलिए है ताकि हक़ रैयत अदा हो। पता तो चले किसकी रियाया है। जब इमाम ज़माना तशरीफ़ लाएंगे, अज़ीज़ान गिरामी, रवायतें बहुत ज़्यादा हैं कि हज़रत किस तरीके से आएंगे। 27 लोगों को काबे की दीवार से निकालेंगे। 27 लोग इमाम ज़माना काबे की दीवार से निकालेंगे। 27 लोग कौन है? 15 बनी इसराइल के लोग, 7 असहाबे कहफ, मालिक अश्तर, अबू दज्जाना अंसारी, सलमान फारसी, मोमिन आले फिरौन, यूशा बिन नून। आगा 27 लोगों को इमाम ज़माना काबे की दीवार से निकालेंगे। 7 असहाबे कहफ, मोमिन आले फिरौन। अब लोग डरते हैं, आप लोग, माहौल ख़राब है, हम मौला के सिपाही कैसे बन सकते हैं? सोशल मीडिया, माहौल ख़राब है, हम मौला के लश्कर में कैसे जा सकते हैं? मोमिन आले फिरौन, क्या फिरौन के दरबार से ज़्यादा माहौल ख़राब है? मोमिन आले फिरौन के दरबार में पला, फिरौन के दरबार में परवान चढ़ा,
ये तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है कि अगर फिरौन के दरबार में मेहदी का सिपाही पैदा हो सकता है, तुम तो शिया घर में पैदा हुए हो। तुम इमाम ज़माना के सिपाही क्यों नहीं? कोशिश तो करो। इमाम ज़माना, देखिए इमाम ज़माना को उन्हीं लोगों की जरूरत है जिन लोगों की जरूरत दूसरे इमामों को थी। दीनदार, बेदीन की जरूरत नहीं है। कल भी दीनदार की जरूरत थी, आज भी दीनदार की जरूरत है। लिहाजा दीनदारी अपनाइए। अगर दीनदारी अपनाएंगे तो इमाम के लश्कर में शरीक हो पाएंगे, वरना कोई सवाल नहीं है। अजीजों, 27 लोग कहां से निकलेंगे? काबे की दीवार से। आगा काबे की दीवार से 27 लोग, 15 बनी इसराइल, 7 असहाबे कैफ, अबू दज्जाना, मालिक अश्तर, सलमान फारसी। ये दफन कहाँ हुए सारे लोग? कोई तो माजीन में दफन है, चीन के पास एक वादी है। कोई मदीने में दफन है, कोई मदाइन में दफन है, कोई मिस्र में दफन है, कोई सीरिया में दफन है। यानी 10,000 मील के फासले पे बिखर के दफन होने वाले हुज्जत खुदा के हाथ से काबे की दीवार से निकल रहे हैं, निकल रहे हैं काबे की दीवार से। दफन है कहाँ कहाँ? अगर जिंदा रहा सवाल की जसारत करूंगा, ऐ इमाम ज़माना फर्जंदे रसूल, काबे की दीवार से क्यों निकाल रहे हो? का तुम नहीं जानते, मेरे दादा अली ने बसरे में कहा था, ए कूफे बसरे वालों पहचानो, अनल बाइसो मन फिल कबूर, अनल बाइसो मन फिल कबूर। तुम्हें कयामत के दिन कब्रों से उठाने वाला मैं अली हूं। लोगों ने शक किया, अली कब्रों से कैसे उठा सकते हैं? मैं आज उठा के दिखा रहा हूं। कोई शाम में था, कोई इराक में था, कोई मिस्र में था। अब जिसका पोता उठा सकता है, उसका दादा क्यों नहीं उठा सकता? चलो अपने मोहम्मद वाले यूशा बिन नून इमाम ज़माना का सिपाही है। यूशा बिन नून मेहदी दुनिया में आए भी नहीं, लश्कर इकट्ठा होना पहले शुरू हो गया। यूशा बिन नून इमाम ज़माना का सिपाही। अली ने कैसे सूरज पलटाया? अब तो अपने लोग भी कह देते हैं अली सूरज नहीं पलटा सकते। डरते हो? हम गैरों को क्या जवाब देंगे? भाई जवाब देने की जरूरत ही नहीं। सही बुखारी में है, यूशा बिन नून के लिए सूरज पलटा। सही बुखारी में है, दुनिया में जिसके लिए सबसे पहले सूरज पलटा वो है यूशा बिन नून। सही मुस्लिम में भी है। और है क्या यूशा बिन नून? इमाम ज़माना का अदना सा सिपाही, जिसके लिए सबसे पहले सूरज पलटा। और सूरज के लिए कुरान कहता है, अशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज का सफर तकदीर इलाही है। तकदीर इलाही सूरज को मशरिक से मगरिब में ले जाती है। तो तकदीर ले जा रही थी मगरिब में, मौला के नौकर ने इशारा किया, पलट के आ गई मशरिक में। आए आए अजीब मंजिल है। तकदीर सूरज को ले जा रही थी मगरिब में, मौला के नौकर ने इशारा किया, पलट के आ गई मशरिक में। ये आंखें खोलने के लिए काफी है। अमा जिनके नौकर सूरज की तकदीर बदल दे, उनका दादा अगर सूरज पलटा है, ताज्जुब क्या है? 7 असहाबे कैफ, ये भी इमाम के सिपाही हैं। 7 असहाबे कैफ इमाम के लश्कर में होंगे। इनके साथ एक कुत्ता है। कहो उलमा इस्लाम से कुत्ते को जहन्नम भेज के दिखाओ। नहीं भेज सकते ना। कहो कि कुत्ते को जहन्नम भेजो, कहा नहीं जहन्नुम में तो नहीं जाएगा। खासियत क्या है कुत्ते की? कगार के अंदर बैठा है। जब दुश्मन पकड़ने आया, इसने सांस रोक ली ताकि गार की आवाज बाहर न जाए। गार की आवाज बाहर न जाए। इनाम क्या मिला? उलमा ने लिखा कुत्ता जहन्नम में नहीं जाएगा। तो ये तो हम भी कहते हैं भाई, अगर कुत्ता भी गार की आवाज बाहर ना आने दे तो जहन्नम में नहीं जाता है। अगर कोई कुत्ता ये भी ना कर सके, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम ने फरमाया कि मेरे बेटे का जब जमाना आएगा,
20 मील 1000 मील के फासले पे बैठा हुआ मोमिन वहीं बैठे बैठे इमाम को देख भी लेगा, इमाम से बातचीत भी कर लेगा। छठे इमाम ने फरमाया, ए याकूब, क्या तुझे वो कपड़े दिखाऊं जिसे पहन के मेरा मेहदी ज़हूर करेगा? ये कहने के बाद मौला ने कपड़े मंगवाए। एक पैरहन आया जिसकी बाईं आस्तीन पे, लेफ्ट हैंड पे खून था। ये रसूल अल्लाह ने बरोज़े जंग अहद पहना था। का ये कपड़े पहन के मेरा मेहदी ज़हूर करेगा। नबी ने फरमाया, मेरी जान फिदा हो उसके ऊपर जो मेरी शबीबी है, मूसा इब्ने इमरान की शबीबी है। नबी ने कहा, लौनहु लौनुन अरबी जिस्महु जिस्मुन इसराइली, मेरा बेटा सुर्ख व सफ़ेद होगा, मेरा बेटा तवीलुल क़ामत होगा। जब इमाम ज़माना तशरीफ़ लाएंगे, तवज्जो कीजिएगा किस हालत में आएंगे। जब मेरा मौला आएगा, रंग सुर्ख व सफ़ेद होगा, कद लंबा होगा, सीना चौड़ा होगा, अबरू मिले हुए होंगे, पेशानी कुशादा होगी, दंदाने मुबारक के दरमियान जगह होगी, दाएं रुखसार पे एक तिल होगा जो आसमान वालों को ऐसे नजर आएगा जैसे जमीन वालों को सितारे नजर आ रहे हैं। जब इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे, बर में नबी का पैरहन होगा, दोष पे मोहम्मद की कबा होगी, कंधे पे रसूल की आबा होगी, इस कंधे पे हमजा की कमान होगी, हाथ में अली की जुल्फ़कार होगी, सर पे मोहम्मद का अम्मामा होगा, पैरों में इब्राहिम की नालैन होगी, लबों पे तिलावत कुरान होगी। जाल हक़्क़ो ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, हक़ आ गया, बातिल चला गया। हक़ को आना था, बनी उमैया को मिटना था, बनी अब्बास को मिटना था, मुगल सलातीन को मिटना था, हमारे दुश्मनों को मिटना था। हक़ आले मोहम्मद के साथ है और काबे की दीवार से लग के खड़े हो जाएंगे और मेरे मौला कहेंगे, ए दुनिया वालों, जिसने मोहम्मद को ना देखा हो आए देखे मैं हूँ, जिसने आदम को ना देखा हो देखे मैं हूँ, जिसने अली को ना देखा हो मैं हूँ। जंगल पहाड़ करते हैं नादे अली अली, मुश्किल को सबकी हल करो, मुश्किल कुशा अली नारे। हजरत का एक घर है जिसका नाम बैतुल हम्द है। मौला बैतुल हम्द के अंदर रहते हैं। उस घर के अंदर वहां जिस दिन इमाम पैदा हुए उस दिन से एक चिराग रोशन है जो आज तक नहीं बुझा। जिस दिन इमाम उठेंगे चिराग को बुझा के उठेंगे, ये इस बात की अलामत होगी दुश्मनों का चिराग गुल हो गया, आले मोहम्मद का चिराग रोशन हो गया। चिराग को गुल करके मेरा मौला उठेगा। अजीज़ों, रवायतों में लिखा हुआ है कि जब मेरे मौला तशरीफ लाएंगे, दुनिया में आएंगे, तो जिब्राइल की आवाज़ 23वीं रमज़ान को, रमज़ान की 23 तारीख को शब कद्र में जिब्राइल की आवाज़ आएगी, ए लोगो आमादा हो जाओ, क़ाइम आले मोहम्मद का ज़हूर करीब है, तैयारी कर लो, मेहदी का ज़हूर करीब है। ज़ुरारा ने इमाम बाकिर से पूछा, फर्जंदे रसूल, जिब्रील की आवाज किस जबान में आएगी? कहा सब सुनेंगे। कहा सब कैसे सुनेंगे? कहा पंजाब वाला पंजाबी में सुनेगा, उर्दू वाला उर्दू में सुनेगा, फारसी वाला फारसी में सुनेगा, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में सुनेगा। का मौला सब सुनेंगे? का सब सुनेंगे। अगर सोया हुआ हो सुन के बेदार हो जाएगा, अगर बैठा हो खड़ा हो जाएगा, अगर खड़ा हो मुकम्मल आमादा हो जाएगा। मेहदी के ज़हूर से पहले आवाज़ आएगी। कहा जब मेरा बेटा ज़हूर करेगा 46,000 फरिश्ते, 6,000 जिन्नात मेहदी की मदद के लिए आएंगे। 46,000 फरिश्ते। कौन से फरिश्ते? का जो नूह की कश्ती चलाने के वक्त मौजूद थे वो भी आएंगे, जो इब्राहिम को आग में डालने के वक्त मौजूद थे वो फरिश्ते भी आएंगे, जो मूसा के दरिया क्रॉस करते वक्त थे वो फरिश्ते भी आएंगे, जो जंग बद्र में थे वो फरिश्ते भी आएंगे, सारे जिन्नात आएंगे। ज़मीन अपने ऊपर फ़ख्र करेगी कि मैं वो हूँ जिस पे मेहदी के सिपाही चल रहे हैं। इमाम बाकिर ने फरमाया मैं देख रहा हूँ, इमाम बाकिर कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ मेरा बेटा सहने काबा में रुकनो मकाम के दरमियान खड़ा हुआ है, जिब्राइल दाईं तरफ है, मीकाइल बाईं तरफ है, चारों तरफ से शिया
मेहदी की मदद के लिए आ रहे हैं। मौला मदद के लिए कैसे आएंगे? फरमाया जिसकी जितनी मार्फत होगी इतनी जल्दी काबे में पहुंचेगा। कोई 100 कदम उठाएगा तो काबे में, कोई 2 कदम उठाएगा तो काबे में। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब मेरा बेटा ज़हूर करेगा दुनिया की हालत बदल जाएगी। हैवान इंसान के दरमियान नफरत खत्म हो जाएगी। परिंदे अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़ दिया करेंगे। मछलियां अपने बच्चों को दरिया में छोड़ के दूर का सफर करेंगी। ये क्यों करेंगी? क्योंकि पता है बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी नहीं। सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी। जब मेहदी का ज़हूर होगा तो जिसने इंतजार किया उसे कब्र में जाके फरिश्ते कहेंगे कि जिस दिन के तू इंतजार में था मुबारक हो वो दिन आ गया। अगर चाहता है तो चल लश्कर में शरीक हो जा, और अगर चाहता है तो आराम करता रहे। शिया एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करेंगे। अजीज़ान गिरामी, रवायत में है जब मेरा मौला आएगा, हजरत ईसा आसमान से उतर के आएंगे। ईसा आसमान से उतर के आएंगे। बस 2 जुमले और फिर रब्ते मसाइब। ईसा आसमान से उतर के आएंगे। एक मर्तबा अकामत हो जाएगी, अज़ान हो जाएगी तो इमाम मेहदी हजरत ईसा से कहेंगे तकद्दम यब्न मरियम। शरह फ़िक़्ह अकबर में है तकद्दम यब्न मरियम, मरियम के बेटे नमाज पढ़ाओ। ईसा से कहेंगे मरियम के बेटे नमाज पढ़ाओ। ईसा पलट के कहेंगे अरे मैं कैसे पढ़ाऊं, मैं मरियम का बेटा हूं, आप रसूल अल्लाह के बेटे हैं। मैं मरियम का बेटा हूं, आप रसूल अल्लाह के बेटे हैं। ईसा क्या है? नबी। नबी नहीं, रसूल। रसूल नहीं, बड़ा रसूल, साहिब शरीयत, साहिब किताब। कहो ईसा से कि इमाम ज़माना को नमाज पढ़ाए। तवज्जो चाहता हूं इस फिक्रे पे। कहो ईसा से इमाम ज़माना को नमाज पढ़ाए। सब मुसलमानों ने लिखा, सुन्नी शिया सब ने लिखा कि ईसा नमाज पढ़ेंगे, मेहदी पढ़ाएंगे। कहो ईसा से कि मेहदी को नमाज पढ़ाए। नहीं पढ़ा सकता ना, नबी है, सहाबी नहीं है। ईसा खुद नबी है, नबी का सहाबी नहीं है। अमा यही तो हम कह रहे हैं, 12वें को तो नबी भी नमाज नहीं पढ़ा सकता, पहले को उल्टा सीधा सहाबी क्या नमाज पढ़ाएगा? हट गए पीछे ये सदाएं देकर, किसमें हिम्मत जो कहे तेरे बराबर हूं मैं। अली को कोई सहाबी क्या नमाज पढ़ाएगा जब 12वें को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पहले को क्या पढ़ाएंगे? अच्छा एक सजेशन है भाई, एक मशवरा देना चाहता हूं। सारे मुसलमान परेशान है दुनिया में, जगह जगह पिट रहे हैं और इस उम्मीद पे सब है कि इमाम मेहदी आएंगे तो बचाएंगे। इस उम्मीद पे है कि नहीं? सब ने लिखा, सुन्नी शिया बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, इमाम मेहदी आएंगे, हुकूमत इस्लाम कायम होगी। तो भैया परेशान क्यों हो रहे हो? क्या पता कब आए, खुद बना लो भाई। क्या पता इमाम मेहदी कब आए, कब 12वां आएगा, नबी का 12वां जानशीन हुकूमत बनाएगा। तो बना लो तुम खुद, तुमने तो पहले भी बनाए हैं। खलीफा खुद बना लो, जानशीन खुद बना लो। कहा हम नहीं बना सकते, क्यों? मजबूरी है। क्या मजबूरी है? का वो तो अल्लाह बनाएगा। शर्म नहीं आती तुमको? 12वां तो अल्लाह बनाएगा, पहला तुम खुद बना लोगे। बोला ये कैसे मुमकिन है कि 12वां तो अल्लाह बनाए, पहला आप खुद बना लो? मुमकिन ही नहीं। नूरुलैन में रवायत है, ये नूरुलैन अस्फराइनी ने लिखा कि जब हजरत ज़ुहूर फरमाएंगे तो जुलजना हजरत की सवारी होगा। जुलजना इमाम ज़माना की सवारी होगा। और कैसी सवारी होगा कि कोई अबू कुबैस से उतरेगा, बागें कटी हुई हैं, जीन ढली हुई है, जख्मों से खून ताज़ा बह रहा है। मेरा मौला जुलजना की गर्दन में बाहें डाल देगा और रो के कहेगा, ऐ दादा वो दिन मुझे नहीं भूलता जिस दिन ये जुलजना की जीन आपने खाली की। हुसैन घोड़े से गिरा नहीं गया, गिराया गया है।
हुसैन घोड़े से गिराया गया है, रो रो हुसैन को रो। मगर मेरा दिल चाहता है आज हम सब मिलके उसे रोएं जिसे ये तमन्ना थी कि मेरे हुसैन को रोएगा कौन। वो माँ जिसने कहा था बाबा मेरे हुसैन को रोएगा कौन, जो अली को वसीयत करके गई थी मेरे बाद मेरे हुसैन का ख्याल रखना। अजीज़ाने गिरामी, फातिमा का दरवाजा और आग, फातिमा का दरवाजा और लकड़ियां। अभी इब्ने काब का बयान है कि मैंने देखा रसूल अल्लाह के बाद अचानक मदीने की गलियों में नेज़े हाथों में लेके लोगों ने दौड़ना शुरू किया। मैंने कहा भाई मदीने में कोई जंग हो गई? अभी तो नबी को दुनिया से गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। तो सामने वाले ने जवाब दिया का जंग नहीं हो रही है। का क्या हो रहा है? का फातिमा के घर पे हमला हो रहा, ज़हरा का दरवाजा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अज़ीज़ाने गिरामी, रवायत पढ़ रहा हूँ, आयतुल्लाह अफ़ज़ली की ज़बानी सुनी कुम में, जिंदगी भर रोने के लिए काफी है कि फातिमा की पसलियां तोड़ी गई, फातिमा को मारा गया। अली की खिलाफत का जमाना है, अली गुजर रहे हैं कूफे की गलियों से रात के अंधेरे में, लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं। एक मर्द के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल का वक्त कौन सा है? किसी ने कहा अगर जवान बेटे की मैयत उठानी पड़े। दूसरे ने जवाब दिया अगर किसी का जवान भाई मर जाए। सब जवाब दे रहे थे अपने अपने तजर्बे के हिसाब से। अली अंधेरे में वापस पलटे, का भाइयों में बताऊं एक मर्द के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल का वक्त कौन सा वक्त है? का मौला बताइए। का अगर किसी का शौहर जिंदा हो और उसकी बीवी पे तमाचे बरसाए जाए, ऐ ज़मीं तू क्यों ठहरी रही, ऐ फलक तू क्यों ना गिरा, अली का घर हो रहा, ज़हरा और तमाचा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। गिरिया कीजिए अज़ीज़ाने गिरामी, दिल भर के गिरिया कीजिए। देखिए मेरी आदत में शुमार नहीं कि मैं आपको दाद को कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपने खूब मजलिस सुनी, मगर गिरिया को तो जरूर कहूँगा। उसे रो जिसे मदीने वालों ने रोने ना दिया। फातिमा दिन में रोए या रात में रोए, रोने पे पाबंदी। रवायत में है अल्लामा मजलिसी ने लिखा 4000 लोग फातिमा के घर पे हमला करने के लिए आए। अकेली ज़हरा 4000 लोग दरवाजा जलाने वाले, अकेली ज़हरा कब तक रोकती? जब दरवाजा कुछ जल गया, एक मलून इब्ने मलून ने, एक लईन इब्ने लईन ने दरवाजे पर लात मारी। दरवाजे के साथ ज़हरा जमीन पे आई, एक आवाज आई फिजा, अरे मेरा बच्चा मारा गया, मेरा मौसी शहीद हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके इस रोने को फिदक के मुकदमे की गवाही शुमार करे। जब ज़हरा को होश आया तो ज़हरा का पहला सवाल, फिजा अबुल हसन कहाँ है, मेरा अली कहाँ है? का बीबी जालिम उनके गले में रस्सी डाल के ले गए। अब आप बताइए ज़हरा कितनी मुश्किल में है, मगर अपने दर्द भूल गई, अपनी मुश्किल भूल गई। एक हाथ फिजा के कंधे पे, एक इमाम हसन के कंधे पे, मस्जिद नबवी में आके कहा खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं सर से चादर उतार दूंगी। अरे इतना कहना था, मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी। अली के गर्दन पे तलवार है, गर्दन में रस्सी है, कनखियों से देखा, सलमान से इशारा किया जाके ज़हरा से कह दे बीबी बद्दुआ ना करना वरना मदीना तबाह हो जाएगा। मेरी माँ बहनें भी सुन रही है ना, सुनिए गिरिया कीजिए। आने के बाद सलमान ने हाथों को जोड़ा, बिनते रसूल बद्दुआ ना करना। का तुम देखते नहीं सलमान, वो मेरे बच्चों को यतीम करना चाहते।
कभी भी सब्र कीजिए। अजीब फिक्रा का सलमान इंसाफ नहीं किया। गसबू हक्की फसबर तो कसरू जली फसबर तो कतलू वलदी फसबर तो। अरे इन्होंने मेरा बाग छीना, मैंने सब्र किया। इन्होंने मेरी पसलियां तोड़ी, मैंने सब्र किया। इन्होंने मेरा बच्चा मारा, मैंने सब्र किया। अली को तलवार के नीचे देख के ज़हरा से सब्र नहीं होता। अरे मेरा हुसैन रो रहा है, मेरी ज़ैनब तमाचे मार रही है। अम्मा बाबा, अम्मा अली को बचा लो। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मदीने की गलियों में आग के गोले की शक्ल में अजाब नमूदार हुआ। अली को आज़ाद किया गया। आपका क्या ख्याल है कि अली आज़ाद हो गए तो ज़हरा घर आई? घर नहीं आई। रवायत में हाथों को ऐसे फैलाया और अली की तरफ दौड़ी। या अली रूही ले रूहे कल फिदा, या अली मेरी जान आप पे कुर्बान, या अली मेरी रूह आप पे निसार। हाथ पकड़ के कब्र रसूल पे आई। बाबा अभी तो कफन भी मैला नहीं हुआ था, मेरा दरवाजा जला दिया, मेरा बच्चा मार दिया। और उसके बाद मरसिया पढ़ा जो कयामत तक रुलाएगा। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्ना सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया। ए बाबा आपके बाद वो मुश्किलें पड़ी, अगर रोजे रोशन पे पड़ती तारीख रातों में बदल जाते। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अभी 1 मिनट मसाइब और पढ़ूंगा। आप लोग गिरिया कर चुके, माले मजलिस हासिल हो गया। मेरा दिल चाहता है 2 फिक्रे और पढ़ूं। फातिमा घर आ गई, घर में रह रही है। एक दिन अली ने सवेरे सवेरे देखा फातिमा बच्चों के कपड़े धो रही हैं, खाना तैयार कर रही हैं, बीबी मुस्कुरा रही है। अली ने देखा बीबी आज तबीयत बहाल है। कहा नहीं अली, तबीयत तो रोज से ज्यादा खराब है। कहा बीबी मुस्कुरा क्यों रही हो? कहा या अली आज रात मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। मेरा बाबा कह रहा था ज़हरा कल मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। या अली खाना बना दिया, बच्चों को खिला देना। या अली कपड़े धो दिए, बच्चों को पहना देना। अली को लेके ज़हरा घर में आई और फिर वसीयतें शुरू की। या अली मुझे गुस्ल अपने हाथ से देना, या अली मुझे रात में दफनाना, या अली मुझे रात में कफनाना, या अली जिन्होंने मुझे तकलीफ दी उन्हें मेरे जनाजे पे नहाने देना, या अली मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ दिया करना। और या अली ये मेरा जो करबला वाला बेटा हुसैन है ये रातों को उठ के पानी मांगता है, मैं सराने पानी रख के सोती हूँ। या अली आज तक ऐसा नहीं हुआ हुसैन ने पानी मांगा हो और ज़हरा ने उठ के पानी ना पिलाया हो, इसलिए कि मैंने ना अपने बाबा से सुना है हुसैन प्यासा मारा जाएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मजलिस तमाम गिरिया कीजिए जाने करामी। अल्लाह इन रोने वाली आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह आपको किसी जलील आदमी का मोहताज न बनाए, ज़हरा का आज़ादार शुमार करे, जो मक़रूज़ कर्ज़ों से निजात हो। ज़हरा के सदक़े में जो परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर हों। अजीज़ों आखिरी वसीयत ज़हरा ने की। या अली अब आखिरी वसीयत है। ज़हरा क्या वसीयत है? या अली अगर जिंदगी में कभी कोई कोताही हुई हो अपनी कनीज समझ के माफ कर देना। अली ने कहा है बीबी अरे अली को माफ करना। अली बचा ना सका, बाबा से शिकायत न करना। ज़हरा दुनिया से चली गई, जनाजा ला के रखा गया। रवायत में है कि जब गुस्ल दिया तो अली ने वसीयत की। ये फिक्रा भी सुन लीजिए, ऐतुल्लाह नजमुद्दीन तफसीर ने लिखा। अली ने वसीयत की बेटो आहिस्ता रोना, ऐसा ना हो दुश्मन तुम्हारी आवाज सुने। हसन हुसैन अगर दुश्मन ने आवाज सुन ली तो जनाजे में आएगा, माँ ने मना किया है। आहिस्ता आहिस्ता रोना। रवायत में इमाम हसन, मुझे देखें, इमाम हसन कबा का आस्तीन मुंह में लेके
ऐसे रो रहे हैं कि आवाज बाहर ना जाए। अली ने हसन को रोका मगर खुद चीख मार के रोए। सलमान ने कहा मौला रे बच्चों को रोका, खुद रो रहे हो। कारे पे है सलमान, क्या बताऊं, फातिमा ने कभी मुझे बताया नहीं, गुस्ल देते हुए देखा, अरे दो पसलियां टूटी हुई, बाजू पे कोड़े का निशान। जनाजा ला के रखा गया। ज़ैनब ने माँ को अलविदा कहा, हसन ने माँ को आखिरी सलाम किया, उम्मे कुलसूम ने माँ को रुखसत किया। अगर कोई उठ के नहीं आया तो मेरा करबला वाला मौला नहीं आया। एक मर्तबा अली ने कहा हुसैन मेरे बेटे क्या माँ को रुखसत ना करोगे? अब जो घुटनों से सर निकाला आंख में आंसू बहने लगे। बाबा एक दिन नाना रसूल अल्लाह ने बताया था जब मरियम दुनिया से गई ईसा को गले से लगाया था। मेरी माँ मरियम से कम नहीं, मेरा रुतबा ईसा से कमतर नहीं। जब तक अम्मा खुद ना बुलाएगी तब तक हुसैन नहीं जाएगा। अरे इतना कहना था, बंदे कफन टूट गए तो हाथ नमूदार हुए। आजा मेरे करबला वाले आजा। हुसैन ने खुद को लाशे पर गिरा दिया। अम्मा 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 आपने बुलाया, बेटा आ गया। अम्मा अम्मा एक वादा करना पड़ेगा, जब कल मैं बुलाऊंगा अम्मा जरूर आना। जब मेरा अकबर तड़पे अम्मा आ जाना। जब खंजर चले, जब खेमा जले, जब ज़ैनब की चादर नौ के नेज़ा से उतारी जाए, जब खेमों में आग लगे। परवरदिगारा इस नौरे वाली आवाज़ों पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमा। ये लोग जो तेरी बारगाह में दस्त बदुआ हैं इन्हें खाली हाथ न पलटा, इनकी जायज़ दीनी तमन्नाओं को पूरा फरमा। परवरदिगारा मदारिस दीनिया की हिफाजत फरमा। उलमा इकराम मराजे उज़्ज़ाम ज़ाकिरीन ज़वीर एहतराम खुतबा किराम की हिफाजत फरमा। सबकी उम्रों को माल खैर तूलानी फरमा। परवरदिगारा हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें हज़रत के आवानो अंसार में शुमार फरमा। साबर बेगम उर्फ बबली बेगम के लिए दुआ की दरख्वास्त है पर से इनकी जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पूरा फरमाए और इनके मकसद में कामयाब फरमाए। इमाम ज़माना को हमसे राज़ी व खुशनूर फरमाए। हमें इमाम ज़माना के जुमला हक़ूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ इनात फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।